पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक नगर था, गहन जंगलों से घिरा, रहस्यमयी और शांत। वहाँ के एक आश्रम में रहते थे एक महातांत्रिक गुरु, जिनका नाम कोई न जानता था। वे वर्षों से साधना में लीन थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, जिनके लिए दूर दूर से साधक आते और सीख कर लौट जाते। परंतु 3 शिष्यों ने उन्हें कभी न छोड़ा, नीलम, केतक और चारुमती। तीनों साधकों ने वर्षों गुरु की सेवा की। उन्होंने गुरु के क्रोध, कृपा, रहस्य और ज्ञान सबका अनुभव किया। परंतु गुरु सदैव एक बात कहते थे, ज्ञान से बड़ा मौन है और नाम से बड़ी पहचान। कोई भी उस बात का गूढ़ अर्थ न समझ पाया। एक दिन जब गुरु को आभास हुआ कि उनका देह छोड़ने का समय समीप है, उन्होंने तीनों शिष्यों को बुलाया और एक रहस्य प्रकट किया। मेरी मृत्यु के बाद जो मुझे मेरे सही नाम से पुकारेगा, उसे मेरी समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। इतना कहकर गुरु ने ध्यान लगाकर देह त्याग दी। तीनों ने उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया और समाधि बनवाई। समय बीता। तीनों ने और कठिन तप किए, पर मन में गुरु की अंतिम वाणी गूंजती रही। एक पूर्णिमा की रात तीनों साधक गुरु की समाधि पर एकत्र हुए। वह घड़ी आ चुकी थी जब कोई एक गुरु की समस्त सिद्धियों का उत्तराधिकारी बन सकता था। पहले नीलम आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की, मंत्र जपा और दृढ़ स्वर में कहा, ओ नमः शिवाय गुरुदेव। एक धीमी हवा चली, समाधि शांत रही। फिर केतक ने एक लाल चंदन की माला निकाली, उसे गुरु की समाधि पर अर्पित किया और कहा, महातंत्रो गुरु नमः। हवा अब थोड़ी तीव्र हुई, पर समाधि अभी भी शांत थी। अंत में चारुमती आई, पर उसने कुछ नहीं कहा, न मंत्र, न नाम, न आह्वान। उसने केवल अपनी आंखें बंद की। एक आंसू उसके गाल से लुढ़का और समाधि की मिट्टी को छू गया, और तभी एक तेज प्रकाश समाधि से निकलकर आकाश में फैल गया। ऐसा प्रकाश जिसे देखकर नीलम और केतक की आंखें चौंधियां गईं, पर चारुमती वहीं शांत बैठी रही। प्रकाश धीरे धीरे सिमटता गया और फिर चारुमती के चारों ओर मंडराने लगा। हवा थम गई, समय जैसे ठहर गया। समाधि के पास रखे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। गुरु की आवाज गूंजी, पहली बार समाधि के भीतर से, जिसने मुझे पहचाना उसे ही मेरी सिद्धियां मिलेंगी। नीलम और केतक स्तब्ध थे। गुरु की रहस्य भरी बात अब स्पष्ट हो चुकी थी। विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, वेताल, गुरु की अंतिम शिक्षा अहंकार से रहित थी। जिसने शब्दों का मोह त्याग दिया और ध्यान में गया, वही गुरु तत्व को आत्मसात कर सका। चारुमती को सिद्धियां मिली क्योंकि उसने मौन साधना की, शब्दों में नहीं भाव में समर्पण किया। वेताल ताली बजाकर हंसा, सही कहा राजन, पर अब अगली बार तुम्हारा उत्तर तुम्हें ही उलझा देगा। और वह फिर से गायब हो गया।